अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों, दोस्तों, भारत में रहने वाले मुसलमानों को गवर्नमेंट की तमाम स्कीमों के बारे में पता होना चाहिए। या तो बाज़ लोग ऐसे होते हैं जिनको इन स्कीमों के बारे में पता नहीं होता है, और बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि लोग जो है उन स्कीमों से फ़ायदा उठाने की बजाय भीख मांगने को तरजीह देना चाहते हैं। जैसे मेरे पास में ज़ोहर की नमाज के बाद में एक साहब आए, वो चंदा मांग रहे थे, तो उन्होंने ये दरवाज़ा खोले और मेरे से कहा मेरी बीवी बीमार है, उसको कैंसर हो चुका है और मैं जो है गोरखपुर से सफ़र करके यहाँ तक आया हूँ और मैं चाहता हूँ कि आप कुछ ताउन करें। मैंने उनको सामने बिठाया और मैंने उनसे ये कहा, मैंने कहा देखो, तुम गोरखपुर से यहाँ तक आए हो बीवी के कैंसर के इलाज के लिए, तो मैं आपको उसका एकदम आसान, सादा और सिंपल तरीक़ा बताता हूँ। आपके पास में आयुष्मान भारत, आयुष्मान जो कार्ड है वो है या नहीं, क्योंकि उसके अंदर गवर्नमेंट ने 5 लाख रुपये तक आपके पूरे इलाज की ज़िम्मेदारी ली है। मतलब आपको भीख मांगने की ज़रूरत नहीं है। बोले नहीं नहीं, मेरे पास में नहीं है आयुष्मान कार्ड, ना ही मेरे बीवी के पास में है। मैंने कहा ये तो गलत है ना आपका, आपके पास में वो कार्ड होना चाहिए, क्योंकि जब आप भारत में रहते हो तो आपके पास में आयुष्मान कार्ड होना चाहिए। उसके अलावा हर स्टेट के अंदर जो स्टेट की गवर्नमेंट है, स्टेट की गवर्नमेंट, उसका भी अपना एक अलग से कार्ड होता है। स्टेट गवर्नमेंट खुद अपने स्टेट में रहने वाले तमाम लोगों को एक कार्ड देती है। जैसे पश्चिम बंगाल गवर्नमेंट ने वहाँ के लोगों को एक कार्ड दिया हुआ है, मुझे उसका नाम पता नहीं है, लेकिन ये ज़रूर पता है कि 10 लाख रुपये तक उसके अंदर इलाज फ्री है। तो वो वहाँ की स्टेट गवर्नमेंट का कार्ड है। स्टेट गवर्नमेंट जो है 10 लाख तक की जिम्मेदारी ले रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट अगर 5 लाख की जिम्मेदारी ले रही है, तो इस तरीके से 15 लाख रुपये का आपको कवर ऑलरेडी मिला हुआ है आपकी गवर्नमेंट की तरफ से, और फिर आप भीख मांग रहे हो, उसकी ज़रूरत ही नहीं है। बोले नहीं, मैं कार्ड बनाने वाले के पास में गया था, वो कोई कंप्यूटर पे लड़का काम करता है, तो उसने मेरे से कहा कि नहीं नहीं, अभी वो कार्ड बन नहीं रहा है, वो बहुत मुश्किल है, बहुत परेशानी आ रही है। मैंने कहा कि एक लड़का जो कंप्यूटर पे बैठा हुआ है, उसके बोलने पर आपने उस पर भरोसा कर लिए। आप कलेक्टर ऑफिस गए थे, तहसील ऑफिस गए, गवर्नमेंट के किसी ऑफिस के अंदर गए? नहीं नहीं, मैं गया ही नहीं बोले वहाँ पे। जब आप वहाँ नहीं गए तो फिर आपको किसने बताया कि आपका ये कार्ड नहीं बन सकता है? ये प्रॉब्लम है हमारा। यानी एक आदमी जो है उसने भीख मांगने को तरजीह दिया, वो भीख मांग रहा है दुकान दुकान जाके और लोगों से जो है। हाँ, इसको लोगों ने जो है एक अच्छा खासा जो नाम दिया हुआ है चंदा करना। मैं इसको चंदा करना नहीं कहता हूँ, मेरे नज़दीक ये भीख मांगना है। क्योंकि जब आपको आपके देश की गवर्नमेंट ने वैसा कार्ड दिया हुआ है तो लो ना भाई, आप लो। और उसके अलावा आप जो है भीख मांग रहे हो, भीख मांग मांग के आप कितने पैसे मांगोगे और उसके अंदर आप उसका इलाज कराओगे? उससे बेहतर ये है कि भारत के अंदर बहुत सारे हॉस्पिटल्स ऐसे हैं जो कैंसर का मुफ्त में और फ्री में इलाज करते हैं। ये बात पता है आपको? ये आपका काम है, आपने तहकीक करना चाहिए। भारत के अंदर बहुत सारी बीमारियां हैं। बाज़ हॉस्पिटल्स जो है वो किडनी के हैं, जहाँ पे किडनी का पूरा ट्रीटमेंट फ्री में होता है, मुफ्त में होता है। बाज़ हॉस्पिटल्स कैंसर के हैं, जहाँ पे कैंसर का इलाज 100% फ्री में और मुफ्त में होता है। बाज़ हॉस्पिटल्स बच्चों के हैं, जो बच्चों के हार्ट के अंदर सुराख होता है, वॉल होता है, उसके भी बहुत सारे हॉस्पिटल्स है, हार्ट के हॉस्पिटल्स है, जहाँ पे कम्प्लीटली इलाज जो है वो फ्री में होता है, मुफ्त में होता है। जब इंडिया के अंदर, खुद इंडिया में, मैं आपको हमारे देश की बात बता रहा हूँ, ऐसे बड़े बड़े हॉस्पिटल्स मौजूद हैं, ऐसी सारी फैसिलिटीज़ मौजूद है। ये हमारा काम है, हम तहकीकात करें और वहाँ से जाके फ़ायदा हासिल करें। हमारा प्रॉब्लम यह है कि एक लड़के ने, आप देखो आज हमारा हाल देखो, यानी वो बोलने वाले का बोलना यह है कि एक लड़के ने, कंप्यूटर वाले ने उसको बोल दिया कि मैं कार्ड नहीं बना सकता हूँ, या वो कार्ड बनना मुश्किल हो गया, छोड़ दिया आपने उसको। मतलब जो है आपने अपने गांव के तहसील ऑफिस में जाना चाहिए था, कलेक्टर ऑफिस में जाना चाहिए था। मेरा असल में ये वाक़या सुनाने के 2 मकसद हैं। एक तो ये है कि हम लोग ये सारे मामलात में, इलेक्शन कार्ड बनाना है, आधार कार्ड बनाना है, या पासपोर्ट बनाना है, या हमारे पास में
जो हमारे बेसिक डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए। अब मैं आता हूँ बैंक अकाउंट के ऊपर। अब आप सोचो हमारा हाल कितना बुरा है बैंक अकाउंट के बारे में कि एक साहब जो है, हमने उनकी पेंशन शुरू की है फाउंडेशन से, और जिनकी हमने पेंशन शुरू की है फाउंडेशन से, वो जो साहब है उनका बैंक अकाउंट के साथ में मोबाइल नंबर जोड़ा हुआ नहीं है। चलो ठीक है, कोई बात नहीं है। उनको हम बोल रहे हैं, क्योंकि हमारा एक तरीक़ा होता है, हम पहले अकाउंट में 10 रुपये डालते हैं कन्फर्मेशन के लिए कि भाई बराबर वही अकाउंट में आए या नहीं आए, और उसके बाद में जो है जब वो कंफर्म हो जाते हैं फिर वो अकाउंट को सेट कर देते हैं हर महीने की पेंशन के लिए। अब वो उनके अकाउंट में 10 रुपये डाल के 10 दिन हो गए हैं और उनको हम बोल रहे हैं, तो उनके पास में उनकी सुस्ती और काहिली देखो कि बैंक में जाके वो कन्फर्मेशन करके उसका जो है जवाब देने को यहाँ पे तैयार नहीं है। और वहाँ पे उनको 2-4 लोगों को उन्होंने बोल दिए, अरे नहीं नहीं, वो फाउंडेशन वालों ने जो है 10 रुपये भेजे बोले, उन्होंने वो कुछ पेंशन का उनके कुछ दिख रहा नहीं बोले मुझे। ये है हमारा हाल। और वो पेंशन वो खाली 10 रुपये कन्फर्म करने में मुझे 2 महीने लगे। 2 महीने के बाद पता चल रहा है कि भाई उनके अकाउंट में 10 रुपये आ गए। उसके बाद फिर हमने जो है उनकी पेंशन शुरू की है। ये है हमारी कौम का हाल। और ये मेरे साथ एक मर्तबा नहीं हुआ, ऐसा 3 मर्तबा हो चुका है कि एक बेवा यानी एक जो है इमाम साहब की बीवी, और वो इमाम साहब को हम ऑलरेडी पेंशन देते थे, उनका हो गया इंतकाल। अब उनकी जो बीवी है, उनकी जो बेवा है, और वो बेचारी है इद्दत के अंदर, तो उसका कोई पुरसाने हाल नहीं है, ना उसके भाई है ना उसके कोई और रिश्तेदार है। कैसे है यार हम लोग, और क्या है हमारे मामलात। यानी वो ज़माना होता था हमदर्दी का कि सहाबा इकराम के वाक़ियात हम पढ़ते हैं किताबों के अंदर कि ख़ुद प्यासे मर गए और दूसरे को पानी पिलाया। ये वो ज़माने में होता था। और हमारा ज़माना जो है इतना ख़ुदगर्ज़ी का, इतना मफाद परस्ती का है कि दूसरे की मदद करना छोड़ के आज अक्सरियत दूसरे के परेशानियों पे जो है हंसने वाली और उसका मजाक उड़ाने वाली और उसके ऊपर खुश होने वालों की है। ऐसा मेरे साथ हो चुका है। मैं एक शादी के प्रोग्राम में गया और वहाँ पे अचानक लाइट चले गई, तो एक साहब जो है वो बैठे बैठे मेरे बाजू में ही बैठे हुए थे, वो हंसने लगे बहुत अच्छा हुआ बोले लाइट गई तो, बहुत अच्छा हुआ बोले लाइट गई तो। कैसा है बोले, ये जो जब अब मस्ती में आए थे बोले बहुत ही है, देखो ना बोले कितने मेहमानों को दावत दी है और कैसा खाने का इंतज़ाम। मतलब उसको ज़बरदस्ती की जलन हो रही थी, अच्छा प्रोग्राम देखे नहीं जा रहा था, लाइट गई तो खुश हो गया वो, बहुत अच्छा हुआ बोले। यानी देखो दूसरे की परेशानी देखकर, हालांकि हमारा करने का काम ये था, अरे भाई कहीं जनरेटर का इंतज़ाम करते, कहीं से कुछ इंतज़ाम करते, नहीं बहुत अच्छा हुआ बोले लाइट गई तो। ये है लोगों का हाल। अच्छा ये एक मिसाल नहीं है, और दूसरी भी मिसाल मैं आपको बताता हूँ। एक साहब जो है, हम लोग एक प्रोग्राम के अंदर शिरकत के लिए गए, वापसी हो रही थी, और वापसी के अंदर जो है एक साहब की गाड़ी पंक्चर हो गई, बेचारे वो लौटते हुए लेकर जा रहे थे। तो हम लोग वहाँ पे रुके, मैंने उनसे कहा, मैं बोला भाई कुछ ना कुछ रास्ता निकालेंगे। तो उसी प्रोग्राम से एक दूसरे साहब माशाल्लाह जुब्बा गिब्बा पहना हुआ है और जो है जा रहे हैं, जाते जाते जो है उनको ताना मार के बहुत अच्छा हुआ बोले तुम्हारा टायर पंक्चर हुआ तो बहुत मस्ती में आए थे बोले, तुम बहुत गाड़ी भगा रहे थे, बहुत गाड़ी को कट मार रहे थे। यह है मुसलमानों का हाल और ये है आज के मुसलमान, अल्लाह हिफाजत फरमाई। तो ख़ुद के डॉक्यूमेंट्स बनाने को तैयार नहीं है। बैंक में 10 रुपया आए क्या नहीं वो चेक करने को 3-3 महीने लग रहे। हाँ, फिर वो बेवा का मैं बताना भूल गया, उसी एरिया के अंदर एक बड़े यानी उसी ज़िले के जो है बैंक के अंदर जो मैनेजर साहब थे वो मेरे दोस्त थे। मैंने उनको फ़ोन करके पूछा, भाई वो जो फुलाना खेड़ा है वो गांव के अंदर जो तुम्हारी ब्रांच है क्या बैंक की? तो उन्होंने तहकीकात करके उन्होंने बोले हाँ वहाँ पे है ब्रांच हमारी। तो मैं बोला भाई वहाँ पे एक बेवा औरत रहती, उसका अकाउंट ओपन करने का है। उन्होंने अपने बैंक में फ़ोन करके वहाँ चपरासी को बोले, उसने फॉर्म ले जाके वो बेवा का अकाउंट ओपन किया। मैंने जब ये वाक़या सुना ना, मुझे बेइंतहा अफसोस हुआ। मैं बोला कैसे लोग हैं यार हम, कैसा हमारा हाल है और कैसे हम हैं। बस अल्लाह ही हमारे हाल पे रहम करे रे भाई, अल्लाह ही रहम करे। यानी हमदर्दी नाम की और एक दूसरे के गम में और दुख में शरीक होना,
ये छोड़ के हमको खुशी दूसरे को कांटा चुभा बहुत अच्छा हुआ, टायर पंक्चर हुआ बोले उसका, लाइट गई तो उस पर सेलिब्रेशन चल रहा है। अल्लाह हिफाजत करे रे भाई। मैं तो समझता जानवरों के अंदर भी इतनी ऐसी जो है नफ़रतें भरी हुई नहीं होंगी। तो इसके लिए भाई मैं आखिरी में इतना ही बोलूँगा, भीख मांगना वो नहीं, मैंने शुरुआत किया था भीख मांगने पे से, कि जो भीख मांग रहे हैं, बीवी को कैंसर हो गया तो भीख मत मांगो, बल्कि गवर्नमेंट के डॉक्यूमेंट्स बनाओ, आयुष्मान भारत कार्ड बनाओ, और दूसरे जो कार्ड अपने महाराष्ट्र में रहते हैं यहाँ की गवर्नमेंट का कोई कार्ड होगा, राजीव गांधी वगैरह, वो बना के रखो। पश्चिम बंगाल में रहते हैं तो ममता बनर्जी का जो कार्ड है वो बनाओ, उत्तर प्रदेश में रहते हैं वहाँ का वो कार्ड बनाओ। वो कार्ड छोड़ के आप भीख मांग रहे हैं। हालांकि मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि वही गोरखपुर के अंदर ऐसे भी लोग हैं माशाअल्लाह जो हमारे फाउंडेशन का ताउन करते हैं वो हमारा यूपी में बहुत सारे लोग हैं जो हमारे फाउंडेशन का ताउन करते हैं। उसी गोरखपुर में भी है लोग ऐसे जो हमारा ताउन करते हैं। लेकिन अफसोस की बात यह है कि वही आदमी गोरखपुर से इतने दूर यहाँ सफ़र करके आए और बोले बीवी को कैंसर हो गया है। अल्लाह हिफाजत फरमाए भाई, अल्लाह हमारे हाल पे रहम फरमाए। और हमको जो है प्रॉपर जिस चीज़ का पहले कार्ड होना चाहिए हमारे पास, और उसके बाद दवाखानों की मालूमात होनी चाहिए कि किस दवाखाने में फ्री में मुफ्त में हर बीमारी का इलाज आपको भारत में मिलेगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।